प्रणाम। दिन 26 जुलाई 2020, श्रावण सुद छठ। भगवान श्री ठाणांग सूत्राय नमो नमः। परमपिता परमात्मा महावीर स्वामी भगवान प्ररूपित और गंधर्व भगवान रचित तृतीय अंग सूत्र ठाणांग सूत्र की आज 10 प्रदक्षिणा खमासमण, साथिया, लोगस, कौशक से आराधना करनी है, क्योंकि इस आगम में 10 स्थान बताए गए हैं। ठाणांग सूत्र परिमाण। मूल सूत्र 72,000 पद प्रमाण था। प्रकार: पहला मूल सूत्र 3,700 श्लोक, कर्ता गणधर भगवंत। दूसरा बृहद वृत्ति 14,250 श्लोक, अभय देव सूरी जी भगवंत कर्ता। तीसरा बृहद वृत्ति 13,604 श्लोक, कर्ता सुमति कल्लोल। चौथा दीपिका 10,500 श्लोक, कर्ता नागरश्री। कुल 40,254 श्लोक प्रमाण आज हमारे पास उपलब्ध है। आगम परिचय, आगम सारांश। परमात्मा ने समग्र जगत के सारे पदार्थ बताए हैं। सभी पदार्थों का अलग अलग प्रकार से वर्गीकरण करके गणधर भगवंत ने तीसरा और चौथा अंग सूत्र का सर्जन किया है। तीसरा ठाणांग सूत्र में जगत में 1-1, 2-2, 3-3 पदार्थ कौन कौन से है, वो 1 से 10 पदार्थ तक का वर्णन 1 से 10 स्थान में बताया गया है। पद्मनाभ स्वामी जी का चरित्र, भूगोल आदि की कई विशिष्ट बातें इसमें है। स्थान 1 में आत्मा, लोक, अलोक, धर्म, अधर्म, पुण्य, पाप, बंध, मोक्ष, आश्रव, संवर, निर्जरा, वेदना, मन, वचन, काया, उत्सर्पिणी, अवसर्पिणी, परमाणु, जम्बूद्वीप का वर्णन। स्थान 2 में जीव, अजीव, बंध, मोक्ष, पुण्य, पाप, त्रस्त, स्थावर, सहयोगी, अयोगी, रूपी, अरूपी, 2 उन्माद, ज्ञान, चारित्र, प्रत्यक्ष, परोक्ष ज्ञान, श्रुत धर्म, चारित्र धर्म, भव्य, अभव्य, भाषक, अभाषक, राग, द्वेष, इलिका गति, कंदुक गति आदि का वर्णन है। स्थान 3 में पुरुष, स्त्री, नपुंसक, दुष्प्रतिकार्य, माता पिता, पोषक, धर्माचार्य, 3 अशुभिलेश्या, 3 शुभिलेश्या, 3 रत्न, 3 तत्व, 3 कर्म भूमि, 3 अंशनादि विविध वर्णन। स्थान 4 में 4 कषाय, 4 भाषा, 4 दुखशय्या, 4 सुखशय्या, 4 ध्यान, 4 विकता, 4 प्रकार के श्रावक, 4 गति आदि का वर्णन है। स्थान 5 में 5 महाव्रत, 5 शरीर, 5 निषधा, 5 ज्योतिष, 5 राजचिन्ह, 5 प्रमाद, 5 आचार, 5 अस्थिकाय, 5 प्रकार से दुर्लभ बोधिता, आचार्य के 5 अतिशय, 5 समिति, 5 जीवन निर्गम आदि बताए गए हैं। स्थान 6 में 6 प्रत्यय, 6 काय, 6 संगयन, 6 संस्थान, 6 बाह्य तप, 6 अभ्यंतर तप, 6 भाव आदि बताए गए हैं। स्थान 7 में पिंडेशना, पानेसना, अवग्रह, प्रतिमा, भय, उपक्रम, विनय, नियनवादी वर्णन। स्थान 8 में कर्म, स्पर्श, संपदा, मदस्थान, आलोचनादायक के गुण, 8 पृथ्वी आदि वर्णन है। स्थान 9 में ब्रह्मचारी की 9 वाट, 9 तत्व, 9 प्रकार से रोगोत्पत्ति, 9 निधि, 9 पुण्य कारणादि। स्थान 10 में लोक स्थिति, समाधि, असज्जाय, पाताल कलश, प्रतिसेवा, दानादि वर्जन आदि बताए गए हैं। ठाणांग सूत्र अनुसार जीवन उपयोगी कई अंश। जगत में सभी वस्तु अनेकांत स्वरूप है, इसलिए हमें अनेकांत से ही सभी पदार्थ विचारना चाहिए। एकांत का त्याग कीजिए। आज्ञाग्राह पदार्थ का ग्रहण आज्ञा से करना, युक्तिग्राह पदार्थों का युक्ति से स्वीकारना। अभ्युत्थान, विनय, पराक्रम, साधु सेवा से सम्यक्त्व, देश विरति, सर्वविरति की प्राप्ति। बिना ज्ञान श्रद्धा नहीं होती, बिना श्रद्धा आचरण नहीं होता। ज्ञान तो चाहिए ही चाहिए। ज्ञान होते हुए भी बिना क्रिया इच्छित स्थिति की प्राप्ति नहीं होती, इसके लिए क्रिया भी चाहिए। आरंभ और परिग्रह को हेयतया यानी कि त्याग करने योग्य नहीं जानने वाले केवली प्रज्ञाप्त धर्म श्रवण की प्राप्ति, सम्यक्त्व, श्रुत, संयम, अवधि ज्ञान, मनपर्व ज्ञान,
केवल्य ज्ञान या मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता। सधर्म श्रवण अवश्य करना चाहिए। धर्म श्रवण से ही निर्मल मन, ज्ञान प्राप्ति, महासत्व, वैराग्य, संयम धर्मेच्छा, संयम प्राप्ति हो सकती है। आगार, घर सभी पाप का घर, उसके त्यागने से ही अणगार साधु बन सकते हैं। जिससे पाप का नाश होता है उसको प्रायश्चित कहते हैं। जिससे प्रायश्चित की विशुद्धि होती है उसे प्रायश्चित कहते हैं। प्रायश्चित करना चाहिए। क्रिया प्रति आदर वाला भव्य है, अभव्य नहीं। शुक्ल पाक्षिक है, कृष्ण पाक्षिक नहीं। ज्ञान के 8, दर्शन के 8, चारित्र के 8, तप के 12 और वीर्याचार के 3 मिलके पंचाचार के 39 आचार का पालन जीवन में यथाशक्ति बढ़ाना चाहिए। मन, वचन, काया के योग्य से प्रकृति प्रदेश बंद होता है। कषाय से स्थिति रस बंद होता है। कषाय भयानक है, कषाय का त्याग कीजिए। ऊपर ऊपर के देवलोक में भौतिक सुख ज्यादा होता है और खाना तथा काम भोग कम होता है। मतलब कम खाने में और कम काम भोग में सुख ज्यादा है। ज्यादा खाने में और ज्यादा काम भोग में कम सुख है। सुखी बनने के लिए कामाधिकार आदि का त्याग कीजिए। दीक्षा न लेने के कारण सुभूम और ब्रह्मदत्त चक्री 7वें नरक में गए। दीक्षा लेने वाले सभी चक्रवर्ती मोक्ष या स्वर्ग में गए। इसलिए दीक्षा तो लेनी ही चाहिए। भगवान के निर्वाण, पूर्वनाश और धर्म विच्छेद के समय समग्र विश्व में अंधकार और भगवान के जन्म, दीक्षा, केवल ज्ञान के समय समग्र विश्व में प्रकाश होता है। हिंसा, असत्य और श्रमण, निंदा, अपमान आदि से दीर्घ अशुभ आयु का बंध होता है। माता पिता आप्तिविका देने वाले श्रेष्ठी और धर्म देने वाले धर्माचार्य का उपकार का बदला कभी भी नहीं दे सकते। ऋण मुक्ति शक्य ही नहीं, लेकिन अपने कर्मोदय से अगर वे अधर्म मार्ग में प्रवृत्त होते हैं और हम उनको सही मार्ग में लाते हैं तो ही हम ऋण मुक्त बन सकते हैं, अन्यथा नहीं। माता पिता की भक्ति करनी चाहिए। वृद्धाश्रम में नहीं भेजना चाहिए। उनको प्रसन्न रखना है। धर्माचार्य का भी उपकार कभी नहीं भूलना चाहिए। तीनों में सबसे ज्यादा उपकार धर्माचार्य का ही है। उनको समर्पित बनना है। समकीति देव, मनुष्य भव, आर्य क्षेत्र, उत्तम कुल में जन्म इच्छते हैं। वे पश्चाताप करते हैं कि पूर्व भव में मैंने धर्म के सूत्र पढ़े नहीं, सुदीर्घ चारित्र धर्म पाला नहीं और अहम में विशुद्ध चारित्र पालन नहीं किया। कभी मैं परिग्रह का त्याग करूंगा, कभी मैं दीक्षा लूंगा, अंत में अनशन करूंगा, ऐसी भावना वाला श्रावक महानिर्जरा करता है। पग से निकली हुई आत्मा नरक में जाती है। सातल से निकली हुई आत्मा तिर्यंच में जाती है। छाती से निकली हुई आत्मा मनुष्य भव लेती है। मस्तक से निकलने वाली आत्मा देव भव में जाती है और सर्वांग से निकलनी हुई आत्मा मोक्ष जाती है। मनुष्य भव, आर्य देश, सुकुल जन्म, धर्म श्रवण, धर्म श्रद्धा, धर्म रुचि का अमल दुर्लभ है। हमें यह सब प्राप्त हुआ है। सफल बनाने का प्रयास करना है। इसलिए सभी को मेघ दर्शन सूरी जी का आशीर्वाद सह धर्म लाभ। परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। यह परिपत्र पढ़ने में जो गलती हुई है वह आपको यहाँ शुद्ध करके बताया गया है। स्थान 4 में 4 कषाय, 4 भाषा, 4 दुखशय्या, 4 सुखशय्या, 4 ध्यान, 4 प्रकार से हास्योत्पत्ति, 4 विकता, 4 प्रकार के शावक, 4 गति आदि का वर्णन है। स्थान 6 में 6 द्रव्य, 6 काय, 6 संगयन, 6 संस्थान, 6 बाह्य तप, 6 अभ्यंतर तप, 6 भाव आदि। अगार, घर, सभी पाप का घर।
उसके त्याग से अणगार साधु बन सकेंगे। देव, नारक, युगलिक, मनुष्य, तिर्यंच, चरम शरीरी, उत्तम पुरुषों, अनुत्तम पर्वतनीय आयु वाले होते हैं, मतलब आयुष्य पूर्ण करके ही मरेंगे। लेकिन संख्यात वर्षायु वाले हम बिना पूर्णायु उपक्रम से जल्दी से भी मर सकते हैं। धर्म कीजिए। समकीति देव, मनुष्य भव आर्य क्षेत्र उत्तम कुल में जन्म इच्छते हैं। वे पश्चाताप करते हैं कि पूर्व भव में मैंने धर्म की सूत्र पढ़ी नहीं, सुदीर्घ चारित्र धर्म पाला नहीं और अहम में विशुद्ध चारित्र पालन नहीं किया।